अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों पर जादू जिन्नात का असरात ज़्यादा क्यों होता है? देखा गया है अगर 100 मरीज़ हैं उसमें से 80 मरीज़ 80 पेशेंट जो हैं औरतें होती हैं कि जिन पर असरात होते हैं, आसेब होते हैं और जिन्नात होते हैं या जादू होता है, जबकि 20% मर्द हैं कि जिनके ऊपर ऐसे असरात वगैरह होते हैं। औरतों पर ही ज़्यादा क्यों असरात होता है? तो इसकी एक ये वजह है कि औरतें जो है खौफ ज़्यादा होती हैं, डर का मादा उनके अंदर ज़्यादा है और वो डरती हैं। तो जिस तरह किसी ने कोई जिन आपके उसके पास भेजा है और वो जादू जो है उसको पिलाने के लिए या खिलाने के लिए, उसके जिस्म में दाखिल होने के लिए वो जिन उसके पास आया है, तो ऐसे ही नहीं है। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि जिन आते हैं उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। बल्कि जिन जो है उसके करीब करीब मुडलाता रहता है, देखता रहता है। जहाँ उसे खौफ महसूस हुआ, जहाँ उसे ये पता चला कि ये मुझसे ये डर रही है, ये किसी चीज़ से खौफ ज़दा है, कभी वो साया बन के डराएगा, कभी वो आहट पैदा करके डराएगा, कभी चलने की आवाज़ पैदा करके डराएगा, कभी बर्तनों को खड़का के, कभी दरवाजे को खड़का के डराएगा। जहाँ डर उसके अंदर आया ना, तो वहाँ वो जिन, वो जादू जो जिन लेकर आया था, वो उसको मौका मिल जाएगा और वो दाखिल हो जाएगा। लिहाजा इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी अल्लाह की मखलूक है। आप दुआओं का एहतमाम करें, आप नमाज का अज़कार का एहतमाम करें, ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, आपकी हिफाजत करते हैं। दूसरा ये कि औरतें जो हैं अपने बालों को बहाती हैं कंघे से, और वो जो जड़ से निकले हुए बाल हैं इनको ऐसे ही फेंक देती हैं और एहतियात नहीं करती। तो याद रखें, जड़ से निकला हुआ बाल अगर किसी शैतान को, किसी जिन को, किसी को मिल गया, किसी जादूगर जिन को मिल गया, तो बस आप ये समझ लें कि आपका काम हो गया। अब वो उसको जादू करना आसान है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी जो जादू किया था ना, वो सर के बालों पर जादू किया गया था। तो इसलिए एहतियात करें, अपने बालों को ऐसे ही ना फेंकें, उनको छोटा छोटा काट के शॉपर में बंद करके फिर ज़ाया किया करें। दूसरा ये कि अपने नाखूनों को इस तरह बेहतियाती से ना फेंका करें। नाखून जब आप काट लें तो उनको छोटे छोटे करके और फिर किसी कागज़ में लपेट के, बेहतर तो ये है कि मिट्टी के अंदर दफन कर दें। अगर आप मिट्टी के अंदर दफन नहीं करते, किसी कोने में कहीं पर आपको फेंकना है, तो उनको छोटे छोटे करके और फिर आप उनको ज़ाया करें। इसी तरह जो ख़ास दिन, ख़ास अयाम के जो पेड्स होते हैं या कपड़े होते हैं, आजकल तो पेड्स का ज़माना है, तो वो पेड्स ऐसे ही ना आप फेंकें। इन पर जादू हो जाता है, जादू इन चीज़ों पर किया जाता है, इन नापाक चीज़ों पर, ऐसी ऐसी चीज़ें उन पर जो है ना जादू करके फिर उनको अज़ियत में मुब्तला कर दिया जाता है। लिहाजा अगर पेड्स हैं तो आप उनको जलाएं, जलाकर फिर ज़ाया करें, और अगर कपड़ा है तो आप धोकर फिर ज़ाया करें। इसी किस्म की और पाकी, घर की सफाई, अपनी सफाई, जितना आप पाक साफ रहेंगे उतना ही इंशाअल्लाह शयातीन आपसे दूर रहेंगे। दुआओं का एहतिमाम, नमाज की पाबंदी, अज़कार की पाबंदी, सुबह शाम की दुआएं, जो बंदा इनका एहतिमाम करता है अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।